इवनिंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पार्ट नंबर जो अपना 3 था शिष्टाचार, वो एक बच्चे की कहानी थी जिसका नाम था मगन, हमने पढ़ा। और पार्ट नंबर 2 है, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए और उसको भी पढ़ा और आपको उसके क्वेश्चन आंसर याद भी किया होगा। तो आज हम पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 है उसके शब्दार्थ। अनुपयोगी, बेकार, व्यर्थ। अतिथि, मेहमान। अभिवादन, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना। सहानुभूति, संवेदना या दया। संगत, साथ संग रहना। शिष्टाचार, सभ्य आचरण व व्यवहार। पार्ट नंबर 3 शिष्टाचार के शब्दार्थ आपको ऐसे करने हैं। अब मैं उच्चारण करूंगी और आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं। विनम्रता, वृद्ध, सुगंध, फेंकना, हमेशा, सम्मान, प्रतीक्षा, मोहल्ला, स्वागत, स्वागत, है ना। तो ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब आपका सोचो और बताओ का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, मगन कैसा लड़का है। मगन कैसा लड़का है, तो आपको लिखना है मगन अच्छा लड़का है। मगन अच्छा लड़का है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। देखिए इसका आंसर, मगन अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह उत्साह के साथ उनका स्वागत करता है। उन्हें कभी भार नहीं समझता। उनसे विनम्रता से बात करता है। मगन अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह उत्साह के साथ उनका स्वागत करता है। उन्हें कभी भार नहीं समझता। उनसे विनम्रता से बात करता है। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिष्टाचार है उसकी तुलना किससे की गई है। तो शिष्टाचार की तुलना सुगंधित फूल से की गई है। सुगंधित फूल से की गई है। फिर आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क है आपका रिक्त स्थान का, मगन कभी नहीं बोलता। तो मगन कभी क्या नहीं बोलता, इसमें आएगा झूठ। क्या नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। मगन से बात करता है। मगन विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। अब देखो आगे क्या है, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है। तो मगन है वो सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मगन सबके साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है। मगन सबके साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है। मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं। मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आगे देखिए इसका आंसर क्या है। मगन कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है, बड़ों का आदर करता है, अपने गुरुजी का सम्मान करता है, सबके साथ विनम्रता से रहता है और शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। मगन कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है, बड़ों का आदर करता है और अपने गुरुजी का सम्मान करता है, सबके साथ विनम्रता से रहता है
और शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। बड़ों की बात कभी नहीं काटनी चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। बड़ों की बात कभी नहीं काटनी चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए, अकारण फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए, अकारण फलों को नहीं काटना चाहिए, इधर उधर कचरा भी नहीं फैलाना चाहिए। आगे देखिए, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? देखिए, इसका आंसर क्या है। शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल सुखद हो जाता है। शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल है वो सुगंध, अपना जो आसपास का वातावरण है वो क्या हो जाता है, सुगंध हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। ठीक है, इतना क्वेश्चन आंसर अपन ने कंप्लीट किए और अब हम देखेंगे भाषा की बात। देखिए क्या है भाषा की बात। मगन सबकी आंखों का तारा है। वाक्य में आंखों का तारा होने का अर्थ होता है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूट वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए, सही मिलान करना है इनका। देखो, अब इनमें कै, खे, गए और घय ये आपके दिए हुए हैं। अब आपको सही मुहावरे के सामने सही का जो है मुहावरा उसको मिलान करना है। तो दिल दुखाना, तो बीच में बोलना नहीं, उपहास करना नहीं, शैतानी करना नहीं, दुखी करना। दिल दुखाना यानी दुखी करना। बात को काटना, इसमें क्या होगा, बीच में बोलना। हंसी उड़ाना, तो उपहास करना। उधम मचाना यानी शैतानी करना। अब देखो, श और श और श वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। शिक्षक की सहायता से उच्चारण करें। तो इनका उच्चारण आपको करना है, जैसे शिष्टाचार, शत्रु, शहर और शपथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्या है, षटकोण, शोषण, पोषण, पोषक, वर्षा, फिर सत्य, सदाचार, समर्पण, संयोग। ठीक है, इनका उच्चारण कर लिया। ये वाला तो नोटबुक में करना है और इसका सिर्फ उच्चारण करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं।
इन वाक्यों में मगन व्यक्ति, प्यार भाव, लड़का, जाति व मोहल्ला, स्थान का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। मगन सबकी आंखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। अब जो ये पढ़ा है आपने, इसमें से जो संज्ञा शब्द हैं वो अपन को लिखने हैं। अब संज्ञा देखो, व्यक्ति है ना, किसी वस्तु है ना, स्थान और भाव। तो अब मगन क्या है? लड़का है, तो इसमें आ जाएगा मगन। फिर आगे आएगा मगन के बाद में आंखों, है ना, फिर तारा, फिर लोग, फिर प्रशंसा। तो प्रशंसा भाव हो गया, लोग भी भाव नहीं हुआ, तारा है ना, आंखें, मगन, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सही शब्द लिखकर जोड़े बनाएं। अब सही शब्द लिखना है और उसका जोड़ा बनाना है। तो पहला है मुक्की, पिता, दौड़, बगीचा, पौधे, आना। अब देखो जोड़ा बनाया है, अपन को एक उदाहरण के लिए दिया है, इधर उधर। ठीक है, अब अपन को जोड़ा बनाना है इनका। जाना का क्या होगा? आना। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो माता, पिता, है ना, फिर भाग, दौड़, ठीक है, बाग, बगीचा, फिर पेड़, पौधे, फिर धक्का, मुक्की। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, जाना और आना। ठीक है, इसके साथ जाना और आना, फिर माता, पिता, फिर भाग, दौड़, फिर बाग का ये रहा बाग, फिर ये बगीचा, फिर पेड़, फिर पौधे, फिर धक्का, फिर मुक्की, ये इनके साथ आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं पाठ नंबर 3 के शिष्टाचार के, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और इनको आपको याद भी करना है। तो कल हम पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।